ट्रिक सेंटर की ओर से सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब होने के कारण हम वीडियो नहीं डाल रहे थे। तो चलिए, आज से हम स्टार्ट करते हैं नए सेशन को और सारा वीडियो हर रोज़ अपलोड होगा, इसलिए आप सभी देखेंगे वीडियो को। चलते हैं, आज का जो टॉपिक है भागफल पर आधारित सवाल। भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल पर आधारित सवाल होगा। इसमें जितने भी प्रकार के सवाल हैं उसको हम करवाते हैं, उसके बाद फिर आगे चैप्टर वाइज भी हम चलेंगे। ऐसे ये नंबर सिस्टम का सवाल है जो SD यादव बुक का है, तो हर एक टॉपिक को हम लेके चलेंगे। आज भागफल और शेषफल पर आधारित सवाल को आपको बनाना है। तो चलिए, फर्स्ट नंबर सवाल पर हम लेके चलते हैं आपको। पहला नंबर सवाल आप देखेंगे कि सवाल आपको कैसे बनाना है। पहला नंबर सवाल देखिए, एक मिनट रुक जाएंगे थोड़ा सा। चलिए, पहला नंबर सवाल आपका है, ध्यान से देखेंगे। एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है, तो यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ध्यान से देखेंगे, बोला जा रहा है किसी संख्या को, कोई भी संख्या हमको नहीं पता है, उसको 32 से है ना, हाँ, किसी संख्या को 49, 32 नहीं 49 है, किसी संख्या को 49 से हम विभाजित करते हैं, ये संख्या हमको नहीं पता है। तो आपका यहाँ पर बोला जा रहा है विभाजित करते हैं तो उसका शेषफल 32 आता है। 32 शेषफल आ गया, क्योंकि विभाजित करने वाला यहाँ है और जो विभाजित होता है यहाँ पर होता है और भागफल यहाँ होता है और ये शेषफल यहाँ होता है। तो यहाँ पर हमको पूछा जा रहा है, तो उसी संख्या को, संख्या क्या है हमको नहीं पता है, संख्या क्या है हमको नहीं पता है, तो बोलता उसी संख्या को, संख्या ये जो निकलेगा उसी संख्या को यदि आप 7 से विभाजित करेंगे तो आपका शेषफल क्या होगा, यानी 7 से विभाजित करेंगे तो आपका शेषफल क्या होगा ये बताना है। तो जब तक हम संख्या को नहीं पता करेंगे तब तक हम 7 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला मकसद मेरा क्या होगा कि संख्या से संख्या को बनाना, यानी संख्या को पता करना। संख्या पता हो जाएगा तो फिर हम किसी भी संख्या से डिवाइड करें तो अब मेरा आंसर तैयार हो जाएगा। तो इसको पता करने का तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ भागफल कुछ होना चाहिए, क्योंकि 49 से हम डिवाइड करते कोई भी संख्या से, तो भागफल 1 2 3 4 5 से कुछ भी हो सकता है। तो आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन सिंपल फॉर्म 1 मानिए, क्योंकि 1 मानने से आपका संख्या बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। तो संख्या आपका क्या होगा, ध्यान देना है। संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बराबर क्या होता है, इस दोनों को आप गुना करते हैं और शेषफल जो आपका है उसको जोड़ते हैं तो संख्या तैयार होता है। तो 49 गुना 1 प्लस 32, ये आपका संख्या बन जाएगा। अब इसको अब 49 ये हो जाएगा प्लस 32। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसको जोड़ेंगे तो ये 2 9 2 11 हो जाएगा, एक बाकी 1 4 3 7 1 8, 81 आ गया। अब इस 81 को बोलता है कि 7 से आप डिवाइड कीजिए तो शेषफल आपका क्या होगा। तो देखिए 81 को 7 से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ 7 1 बार में होगा, शेषफल 1 बच गया, फिर 1 बचा हुआ तो 1 यहाँ डिवाइड कर लिए, 1 ले लिए, फिर 1 बार में चलेगा तो आपका शेषफल 4 आया। तो ये आपका शेषफल 4 आ गया। तो आंसर यही पूछता है कि उसी संख्या को, जो संख्या आपने ज्ञात किया, उसको यदि 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका शेषफल क्या होगा, तो आपका आंसर हो गया 7। लेकिन इस तरह से आपको नहीं बनाना है, ये तरीका आपको हम बता दिए, इस तरीका से आपको नहीं बनाना है सवाल को आप कैसे तुरंत बना सकते हैं उसी का नियम आपको हम सिखाएंगे, क्योंकि इस तरह से बनाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलते, देखिए आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको ध्यान देना है कि आपको जो संख्या दिया है, संख्या पता करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट आंसर ज्ञात करने के लिए बस ध्यान देना है कि जो शेषफल आपका बचा हुआ है उसी शेषफल में जिससे भाग देना है डायरेक्ट आप भाग दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे बोलते हैं किसी संख्या को 49 से हम भाग देते, 49 से भाग देते तो शेषफल मेरा कितना बचता है, 32 बच गया। तो बोलता है कि उसी संख्या को 7 से यदि भाग दीजिए, 7 से भाग देना है, संख्या को नहीं देना है, जो शेष बच गया उसी में डायरेक्ट से भाग दीजिए। शेष 32 बचा है, 32 में
7 से हम भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा। तो शेषफल आपका कितना हो गया 4। आप लंबा प्रोसेस से भी 4 ज्ञात किए, आप शॉर्टकट प्रोसेस से भी 4 ज्ञात किए। तो आप क्या समझे कि जो शेषफल आपका तैयार है डायरेक्ट उसी में जिससे भाग देना है उससे भाग दे दीजिए, आपका आंसर जो शेषफल बचेगा वही आंसर होगा। बस इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना है। आपको समझ में आ गया है? ये हमको 49 क्यों ऐसा काम करते हैं इसको देख लीजिए। इसलिए हम ऐसा काम करते हैं क्योंकि देखिए 7 ये 49 को डिवाइड कर रहा है। जब 49 को ये डिवाइड कर गया तो इससे भाग देते तो शेषफल 32 आता है। तो 32 को तो 7 और डिवाइड करेगा ना, तो और डिवाइड करेगा तो डायरेक्ट हम शेषफल में डिवाइड कर देते हैं। शेषफल में हम डिवाइड किए तो मेरा शेषफल कितना आ गया 4 आ गया, इसलिए आपका आंसर 4 हो जाएगा। समझ में आ चुका होगा। अगला सवाल हम देते हैं, अगला सवाल आप बनाएंगे। अगला सवाल आपको हम तुरंत दे रहे हैं, अगला सवाल आपको बनाना है। देखिए ये सवाल है, सवाल आपका कहता है कि एक संख्या को 280 से विभाजित किया जाता है तो 115 शेषफल बचता है। एक संख्या कोई है उसको 280 से भाग देते हैं तो 15 शेषफल बचता है। तो हमको 280 से डिवाइड किए तो शेषफल आपका बचेगा कितना 115। तो शेषफल आपका बच चुका है 115। तो हमको बोलता है कि उसी संख्या को कितने से डिवाइड करना है, उसी संख्या को 35 से डिवाइड कीजिए, यानी 35 से डिवाइड कीजिए। तो 35 से इसको डिवाइड कर दिए, बस डायरेक्ट शेषफल में डिवाइड करना और कुछ नहीं करना। तो इसको 3 बार में आप कटा सकते हैं। 5 तिया 15, 5 बाकी 1, 3 तिया 9, 1 10, 105। तो शेषफल आपका कितना बच जाएगा 10। शेषफल आपका 10 बच गया। तो आंसर पूछा जा रहा है कि शेषफल आपका कितना बचेगा, तो आंसर 10 हो गया। बस इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि जिससे जो संख्या है उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपका शेषफल बचा है बस उसी में जिससे भाग देना है डायरेक्ट उसी में डिवाइड कर दिए, आपका आंसर बन जाएगा। आपको कोई प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करना है। पहले नंबर सवाल में हम प्रोसेस आपको बताएं, सिखाएं कि इस प्रकार से आपको बनाना है, लेकिन उस तरह से आपको नहीं करना है क्योंकि उस तरह से बनाने में टाइम आपका बर्बाद होगा। आपको डायरेक्ट बनाना है। चलिए अगले सवाल को हम लेकर चलते हैं। अगला सवाल आपको दिखाते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे। इसका आंसर सभी को कॉमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, उसका फिर हम आगे बनाते हैं। सवाल कहता है कि एक संख्या x को 289 से विभाजित करते हैं तो 18 शेषफल बचता है। कोई संख्या x हम नहीं जानते क्या है, इसको 289 से हम भाग देते हैं, 289 से भाग देते हैं, शेषफल बच रहा है 18। शेषफल कुछ भी बच्चा है उससे कोई मतलब नहीं है, 18 शेषफल बचता है। तो उसी संख्या को 17 से भाग देते तो शेषफल क्या बचेगा। तो उसी संख्या को 17 से भाग देना है तो डायरेक्ट इसी शेषफल में आपको 17 से भाग देना है। 17 भागा 18, तो एक बार में कटेगा, ये 17 हो गया। तो शेषफल आपका क्या बच गया 1, तो यही आंसर 1 हो जाएगा। तो बोलते उसी संख्या में शेषफल 18 बचा है तो डायरेक्ट 18 को 17 से हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर हो गया वही आंसर हो गया। तो इस प्रकार का सवाल आप बना सकते हैं। सवाल बहुत आसान है लेकिन सवाल को समझना ज़रूरी है। चलिए अगला सवाल देते हैं आपको बनाने के लिए। अगला सवाल आपको बनाना है, देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल आप देखिए, इस सवाल देखिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने आदमी इसका आंसर दे सकते हैं। और ऑनलाइन भी क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा अब एक आध दिन में। एक टाइम हम डाउनलोड वीडियो आपको देंगे और दूसरे टाइम ऑनलाइन क्लास हम लेंगे। अब हम फिट हैं। कुछ दिन पहले मेरा तबीयत बहुत ज़ोर ख़राब हो चुका था जिसके कारण से ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे थे। अब ठीक ठाक हो चुके हैं तो ऑनलाइन क्लास भी होगा और डाउनलोड वीडियो भी करेंगे, उसका टेंशन अब आपको नहीं लेना है। और फिर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा तो चलेगा ही चलेगा। तो चलिए सवाल को हम लेके चलते हैं। सवाल कहता है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक को 56 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 होता है। तो यदि उस संख्या को 8 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो डायरेक्ट आप शेषफल में ही डिवाइड करना है। 29 शेषफल बचाना तो उसको 8 से डिवाइड कर देना है। 8 तिया 24, तो आपका शेषफल कितना बचा 5। बस आंसर हो गया। आपको फटाफट करना है, जितना स्पीड आप बना सकते हैं आप पर निर्भर करता है
कि कितना जल्द इसको हम तैयार कर पाएंगे। डायरेक्ट शेषफल जो आया है उसी में आपको भाग देना और कुछ करना नहीं है। चलिए अगला सवाल हम आपको देते हैं, अगला सवाल बनाते हैं। टाइप चेंज होगा, जानबूझ के हम सवाल को रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस सवाल को देखना है। सवाल देखिए ध्यान से। सवाल आपका इस प्रकार से है। सवाल कहता है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 45 होता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो डायरेक्ट 17 भागा 45 कर देना है। 7 8 2 34, यहाँ 1 बचेगा, फिर यहाँ पर भी 1 बचेगा, तो शेषफल आपका क्या बच गया, शेषफल 11 बच गया। तो आंसर 11 हो गया और कुछ करना नहीं है, आंसर यही हो गया। तो सारे स्टूडेंट देखिए, आज पहला वीडियो हम डाल रहे हैं बहुत दिनों के बाद, तो ध्यान से देखेंगे और टाइप वाइज हम वीडियो डालेंगे ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। आप ध्यान से हर रोज़ वीडियो देखेंगे और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे ताकि हम और वीडियो आपके लिए बना सकें। तो चलिए अगला सवाल हम आपको देते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखना है और बनाना है। देखिए इस सवाल को, सवाल ध्यान से देखिएगा। सवाल हम पढ़ते हैं। सवाल कहता है कि n एक पूर्ण संख्या, n एक पूर्ण संख्या है, उसे 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तो 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए बोला जा रहा है कि n एक पूर्ण संख्या है, तो n का वैल्यू क्या हम नहीं जानते। बोलता है यदि इसको आप 4 से विभाजित कर दीजिएगा तो शेषफल आपका 3 आता है। शेषफल ये बोला जा रहा है ना, यदि आप 4 से विभाजित करते तो शेषफल आपका 3 आता है। तो 2n को, तो n का मान जो निकालिएगा उसको 2n को कितना से भाग देना है, 2n को 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। यानी 2n का वैल्यू जो निकलेगा 2n को 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल आपका क्या निकलेगा, यही उत्तर पूछता है। देखिए इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए 1 सेकंड में आप आंसर तैयार कर सकते हैं। ध्यान देना है कि n का मान ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इस दोनों को जोड़ दीजिए, अपने आप n का मान निकल जाएगा। 4 3 कितना हुआ, 7। क्यों हम करते हैं ऐसा, बोला जा रहा है कोई संख्या n को 4 से भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा। ये क्लियर है, एक शेषफल 3 आएगा। तो इस दोनों को हम जोड़े तो 7 आया। तो आप ट्राई कर लीजिए कि 7 में यदि 4 से भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा। ये अपने आप n का मान निकल जाता है। तो यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम इस दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ पर 1 मानते हैं जानबूझ के ताकि मेरा 1 रखने से गुना करने में सहूलियत होता है और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर है कि हम बोलते हैं कि कोई भी संख्या 5 को 5 से भाग देते हैं n को, ये शेषफल 4 आता है। तो n का मान क्या होगा, 5 4 9 तुरंत जोड़ देंगे, n का मान अपने आप निकल जाता है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर n का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इस दोनों को जोड़ देना है, 4 3 7 हो गए। तो अब बोलता है कि 2n को, n का मान जब 7 हो ही गया तो 2n बराबर 7 2 14 हो जाएगा। इसको बोलता है 4 से भाग दीजिए, 4 से हम भाग देंगे तो 4 3 12 होगा। तो शेषफल मेरा कितना बच गया, 2। बस यही आंसर हो गया, 2, और कुछ नहीं करना। शेषफल आपका क्या होगा, 2, आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिए कि इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट करना है। करना क्या है, बोला जा रहा है कि कोई भी संख्या n को 4 से भाग देते तो शेषफल 3 आता। तो 4 और 3 जैसे आया तो n का मान तुरंत 4 3 7 हो गया, कुछ नहीं करना है। अब वो बोलता है कि 2n मतलब 7 2 14, इसको 4 से भाग दीजिए तो शेषफल क्या होगा, तो 4 3 12 हो गया। तो शेषफल आपका क्या हो गया, 2, बस आंसर हो गया। बोलता 3n तो 7 21 कर लेते, 4n रहता 7 चौक 28 कर लेते। यानी कहने का मतलब जो बोलेगा वो आप कर सकते हैं, आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अगला सवाल हम आपको देते हैं। अगला सवाल देखिए कैसे बनाना है। देखिए सवाल उसी प्रकार से उसी टाइप का है, ध्यान देना है सवाल को। सवाल कहता है आपका कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। तो क्या करेंगे, 5 + 2, n का मान 7 तुरंत हो गया और कुछ नहीं करना।
n को 5 से भाग देते तो शेषफल 2 आता है। तो n बराबर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, n बराबर 5 + 2 कर लेते, जोड़ लेते, ये n का मान निकल जाएगा साथ। अब हमको बोलता है, सवाल में यहाँ बोला जा रहा है कि n स्क्वायर को 5 से भाग दे, n स्क्वायर, इसलिए n स्क्वायर बराबर क्या होगा, 7 का स्क्वायर है, ये 49 हो जाएगा। इसको हम 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देते हैं, ये 9 बार में कटेगा 45 होगा, तो शेषफल कितना आ गया 4। यदि n स्क्वायर को 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा 4, आपका आंसर हो गया। इतना ही काम करना है। फिर से समझ जाइए, सवाल कहता है कि n को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 आता है, तो 5 + 2 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 होने के बाद बोलता है n स्क्वायर मतलब क्या हो गया, n का मान 7 निकालें, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49। n स्क्वायर को 5 से भाग दीजिए, यानी 5 से भाग दिए तो 9 × 5 = 45 हो गया, तो शेषफल क्या होगा, शेषफल 4 होगा, यही आंसर हो गया। समझ में आ चुका होगा। n क्यों रहता तो 7 का क्यूब कर लेते, और कुछ करना है, n 4 रहता 7 का 4 कर लेते, यानी जैसा रहेगा वैसा काम करना और कुछ नहीं करना। सिर्फ यह ध्यान रखना है आपको कि n का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, जोड़ देना है, बस जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद n का मान निकल गया, n स्क्वायर बोले, n क्यूब बोले, n 4 बोले, 2n बोले, 5n बोले, या कुछ भी बोले तो आप आराम से बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ध्यान देना है। अगला सवाल, ये तो सवाल तो बना चुके हैं, सवाल ये क्या है देख लेते हैं। सवाल यहाँ इस प्रकार से है, n एक पूर्ण संख्या, ये तो बना चुके हैं। चलिए अगला सवाल हम देते हैं। सवाल को देखिएगा, ये सवाल है, सवाल देखिए, इसका आंसर दीजिए आप सभी। आंसर क्या होगा, आंसर बताइए, फटाफट आंसर तैयार करके इसका बताइए कि आंसर क्या होगा। सवाल कहता है कि एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 होता है, 65 होता है। तो उसी संख्या को 31 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो अभी तुरंत हम बोले हैं 31 से डिवाइड करना है 65 में, 2 बार में क्या हो गया 62 हो गया, तो शेषफल आपका क्या हो गया 3। बस ये आंसर हो गया, 3 हो गया, और कुछ नहीं करना है। जो आपका शेषफल बचा हुआ है बस उसी में डायरेक्ट आपको भाग दे देना और कुछ नहीं करना है, भाग देना है, आंसर आपका तैयार हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगला सवाल हम आपको देते हैं। अगला सवाल देखिएगा, सवाल ये है, सवाल आपको दिख रहा होगा, ध्यान देना है और थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, आपका सवाल बन जाएगा। इससे सवाल लगता है कि हार्ड है। सवाल बोलता है विभाजक के एक प्रश्न में, विभाजक के एक प्रश्न में, तो सबसे पहले यहां पर भाज्य, यहां भागफल और यहां आपका शेषफल होता है, सॉरी शेषफल होगा ना, शेषफल, और जैसे यहां भाग देते तो वो भाग देने वाला रहता है। देखिए सवाल बोलता है भाजक भागफल का 4 गुना, तो भाजक ये आपका यहां पर भाजक है, भाजक जो है भागफल का 4 गुना है। ध्यान देना है, आप बना सकते हैं, बस बारीकी से इसको समझिए। यहां पर बोलता है कि भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है, तो ये शेषफल का ये 2 गुना है, ये बोला गया है शेषफल का 2 गुना है। यदि a और b क्रमशः भाजक और भाज्य हो, a और b, ये a हो गया, भाजक और भाज्य हो, ये b हो जाएगा, ठीक है, a और b हो गया। यहां पर बोलता है a और b क्रमशः भाजक और भाज्य हो, भाज्य b हो गया, ये भाजक a हो गया, तो कौन सा कथन सत्य है इसको बताना है। ध्यान देना है कि ये मिल गया आपका, ये 4 गुना है, ये 4 गुना है, तो 4 गुना है तो ये क्या हो जाएगा 4 से भाग होगा। जैसे हम बोलेंगे आपको कि हम 4 गुना है, हम आपसे 4 गुना है, हम आपसे 4 गुना है और 100 रुपया हम रखते, तो आप कितने रखोगे, आप रखोगे 25 रुपया। 25 रुपया कैसे आया,
4 से भाग ही लगा तभी तो आया ना। उसी तरह से यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर ये चरगुना है तो इसको पता करने के लिए 4 से भाग होगा। हम चरगुना है तो आपको पता करने के लिए 4 से भाग हो, 4 से भाग दे दिए। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका ये दुगुना है, ये दुगुना है तो इसको पता करने के लिए भाग लग जाएगा, a/2 होगा और कुछ नहीं करना है। तो आपको पता है कि भाज्य बराबर है b बराबर क्या करना, इस दोनों का गुणनफल होता है और ये इसका जोड़ होता है। तो गुना कर लेते a गुना a/4 प्लस a/2, क्या यही होगा ना। अब इसको b बराबर आप लिख सकते हैं a²। अब a² यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर /4 है, 4 लिख देते हैं, प्लस हो गया 2 हो गया। अब इसका a/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम होगा तो एलसीएम 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर a²। अब उसके बाद यहाँ 2 है तो 2a हो गया, 2a हो गया, बस इतना लिख सकते हैं। और एक कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक कॉमन 4 यहाँ लिख देते हैं क्योंकि आपके ऑप्शन में 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, बराबर एक कॉमन ले लेते तो यहाँ a प्लस क्या हो जाएगा 2 और नीचे क्या आ जाएगा b, और जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में यही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर डी में आपका यही लिखा हुआ है, आपका यही आंसर होगा। देखिए आपका हम अच्छा कट रहा है ना, थोड़ा सा हम फिगर यहाँ जो आपका सवाल है सवाल को हटा देते हैं, सवाल को हटा देते, ध्यान देना है। फिर से सुनिए, सवाल आपका कहता है कि यहाँ पर भाजक, भाज्य और भागफल। यहाँ पर बोला भाजक, भागफल, यहाँ पर भागफल का 4 गुना है, ठीक है, 4 गुना लिख दिए, और शेषफल का 2 गुना है, शेषफल का 2 गुना कर दिए। तो यहाँ पर आपको बोला कि भाजक और भाज्य, ये a है ये b है, ये a है b है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये a हो गया तो ये 4 गुना है तो ये /4 होगा, ये 2 गुना है /2 होगा, 5 गुना है a/5 हो जाएगा, 6 गुना है a/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर a/4 कर दिए। अब इसका ये दुगुना है तो इसका दुगुना है तो इसको पता करने के लिए a/2 लिख दिए। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भाजक a हो गया और भागफल a/4 हो गया, जोड़ शेषफल, शेषफल यहाँ कर दिए। बस इसको हल किए तो b बराबर हम लिख सकते हैं a गुना a² /4 प्लस a/2। तो यहाँ पर b है तो b लिख दिए, एलसीएम क्या हो गया 4 हो गया, तो a² यहाँ पर 2a हो गया /4 हो गया, और यहाँ से 4 यहाँ भेज दिए और b यहाँ भेज दिए क्योंकि आपके ऑप्शन में इसी प्रकार से। तो 4 बराबर ये a कॉमन ले लिए तो a+2 /b, आपके ऑप्शन नंबर डी में यही लिखा हुआ है, यही आपका आंसर हो गया। तो समझ में आ चुका होगा। तो 1-2 बार वीडियो आप देख के आगे पीछे करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और हर रोज़ हम वीडियो अब डालने का प्रयास करेंगे क्योंकि कुछ परेशानियां हो गई थी जिसके कारण से हम वीडियो नहीं डाल रहे थे। और ऑनलाइन क्लास भी चलेगा, कल तक आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कितना बजे आपका ऑनलाइन क्लास होगा, तो आप ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। और अभी ऑफलाइन क्लास के लिए आप सोचिए नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन जब तक सरकारी नोटिस नहीं आती है तब तक हम ऑफलाइन क्लास से नहीं ले सकते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।